हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। तो जी सुबह का टाइम है, लगभग काफ़ी सारे काम हो गए हैं और काफ़ी सारे बचे हुए हैं, क्योंकि अभी मौसम बदल गया है, बारिश का आ गया है। तो अभी थोड़ी सी साफ़ सफाई का काम शुरू करना है। अब से पहले तो जैसे किसी भी टाइम पे आंधी आती थी और सारे घर को भर के चली जाती थी, तो आज मैं थोड़ा सा हमारा बेडरूम ही लगा लीजिए, यहाँ पर हम सारा दिन रहते हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे झाड़ा पोछी करूँगी। और मैं तो गाइस यहाँ पे मेरी मम्मी धो रही है कपड़े, क्योंकि हमारे कपड़े बिल्कुल भी नहीं धुले हुए हैं। और वहाँ पे चल रही है चक्की। देखो यहाँ पे धूप पड़ा हुआ है कपड़ों का। मम्मी हाथ से भी धो रही है और मशीन में भी धुल रहे हैं। कितने ज़्यादा कपड़े ही कपड़े हैं। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं और ये तो उठा ही नहीं है, ये उठा ही नहीं है। हम पढ़ रहे थे। और आपको कैसा लगा हमारे पर्दे का मैचिंग? हमने अभी ना चादर उतार दी है, क्योंकि हम वो वाली चादर बिछाएंगे। ब्राउन वाली थी ना, वो गंदी हो गई थी। हाँ के और जैसे कि कल शाम को गुलगुले बनाए थे ना, तो बच्चे तो वही खा रहे हैं। तो रोटी अगर थोड़ी सी लेट बनेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कपड़े लगभग धुल ही गए थे, बस एक जोड़ी दो जोड़ी लास्ट का जो चक्कर रहता है वही बचा हुआ है। और मुझे अभी नहाना है। केशव को तो किंसू ने नहला दिया है और अंदर बिठा दिया है, क्योंकि यहाँ पे जाड़ा वगैरह सब झाड़ना है ना। और देखिए कड़ियों का मकान है, और जैसे गाटर पत्थर होते हैं या लेंटर होता है, उनकी सफाई करने में थोड़ा सा अंतर होता है। अभी जैसे महीने 2 महीने में मुझे जब इसकी इस तरह से सफाई करनी है, हर कड़ी को अच्छे से झाड़ू से या कपड़े से तो पूछ नहीं पाता है, क्योंकि बेड पर ही ये हाथ पहुंच पाता है। उसके बाद नहीं तो मैं जो ये झाड़ू होती है इसी से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और ये जाड़ा जो झाड़ने वाला होता है ना, उससे भी अच्छी क्लीनिंग कर लेती है। और जैसे कि वो आता है ना एक, अभी कुछ टाइम से लगातार आंधी वगैरह का मौसम चल रहा था ना, तो कड़ियों पर ऐसे धूल वगैरह जमा हो गई थी और दीवारों पर भी। पहले टाइम का मकान है, काफ़ी टाइम हो गया है बने हुए, तो जैसे इसकी दीवारें हैं ना वो भी एक शार नहीं है, कहीं से ऊंची कहीं से नीची। जैसे कि लिपाई अच्छे से हो नहीं रही है, तो धूल सब जगह जम जाती है और वो दिखने लगती है। फिर आपको दिख रहा होगा जैसे ये डोरिया वगैरह है ना, इनको मैं झाड़ रही तो इनसे भी काफ़ी सारी धूल गिर रही है। छोटे छोटे जो जाड़े हैं वो चिपक जाते हैं। तो लड्डू को तो अंदर बिठा दिया था और यहाँ पे पंखा बंद करके मैं लग गई थी। और इस झाड़ू से दीवारें भी अच्छे से साफ़ हो जाती है, जाड़े भी। लगभग मैं इसी झाड़ू से करती हूँ यहाँ की सफाई। अंदर तो इतना जाड़ा वगैरह नहीं लगता है, क्योंकि बंद मकान है और बहुत कम अंदर हम खोलते हैं। जैसे खाना वगैरह बनाती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ तभी। वैसे तो बैठना उठना अंदर होता ही नहीं, तो अंदर अगर एक दिन कर देते हैं ना तो कई दिन तक सफाई चल जाती है। और क्या है कि जैसे छोटे मोटे जाड़े मुझे दिखाई देते रहते हैं झाड़ू निकालते समय, तो मैं कर भी देती हूँ। लेकिन यहाँ पे दोनों तीनों तरफ से खुला है एकदम। इधर से हवा आती है तो इधर से भी धूल आकर चिपक जाती है दीवारों पर, और इधर से आंधी आती है तो इधर से भी, तो दोनों तरफ से इस तरीके से हो रखा है। तो आज मैंने ऊपर की सफाई लगभग, वैसे सुबह मेरी झाड़ू हो गई थी यहाँ से, लेकिन अच्छे से जहाँ कपड़ा लगा सकती थी वहाँ कपड़ा, और जहाँ झाड़ू लगा कर साफ़ कर सकती थी वहाँ झाड़ू। और पंखे को भी अच्छे से पोंछ दिया है मैंने। तो ऊपर की सफाई तो ये समझ लीजिए मेरी लगभग हो गई है। अभी मुझे बेड वगैरह झाड़ने हैं, गद्दे, इन गद्दों को वैसे धूप लगानी थी मुझे, लेकिन एक तो आज कपड़े ज़्यादा सुखा रखे हैं, बंदरों की दिक्कत है, उनकी रखवाली करनी पड़ेगी। दूसरा अभी लेट हो गया है, कम से कम ये टाइम मैं ये काम कर रही हूँ तो 8:45 का टाइम हो रखा है। मैंने 9 सवा 9 बजे खाना बनाया था, क्योंकि गुलगुले रखे हुए थे, सबने गुलगुले ही खा लिए थे, तो भूख थी नहीं बच्चों को।
तो अभी बस मैं ये गद्दे झाड़ देती हूँ और आपको दिखाऊँ खुले मकान के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। इतनी धूल आती है और इस गद्दे के नीचे जैसे मैं बैठकर सिलाई करती हूँ तो कुछ छोटे मोटे कागज़ वगैरह होते हैं वो मैं भी जल्दी में रख देती हूँ, और बच्चे तो जैसे क्राफ्ट वगैरह चलता रहता है तो ये तो करते ही रहते हैं, तो इतना जमावड़ा इकट्ठा हो गया है। हर महीने में या 20 दिन में जब मुझे टाइम लगता है तो इस तरीके से सफाई मुझे करनी ही होती है। और ये देखिए मिट्टी कितनी ज़्यादा है। जो काम की चीज़ें हैं उनको रख दूँगी और बाकी सब जाएगा कूड़ी में। तो अभी गीला और सूखा कपड़ा मैंने ले रखा है। उस बेड की भी इसी तरीके से सफाई की है और इसकी भी मैं अच्छे से, वैसे ये तख़्त है तो इस पे मैं अच्छे से कपड़ा फैला दूँगी और फिर इसके बाद ये गद्दा डाल दूँगी। इसके बाद इस पर लगा दूँगी चादर, क्योंकि इसकी चादर भी मैंने उतार दी है। और कल मैंने ये पर्दे लगाए थे और आज मैं लग गई सफाई में। तो वैसे तो इतनी नहीं थी लेकिन फिर भी करते हैं तब काफ़ी सारी धूल मिट्टी इधर उधर से निकलने लगती है। तो ये चादर आज मैंने लगा दी है। ये मुझे थोड़ी सी हल्की लग रही है मेरे बच्चों के हिसाब से। क्वालिटी तो हल्की नहीं बोलेंगे क्योंकि जितनी पेमेंट है उसके हिसाब से तो अच्छी है, लेकिन बच्चे हैं ना पूरा दिन मस्ती करते रहते हैं बेड पर। और मेरे बेड के गद्दे हैं ना इतने हैवी तो है नहीं कि इन पे लगा के इनके नीचे दबाओ तो दबी रहेगी। बिल्कुल पिचक गए हैं गद्दे। और ये दूसरा जो तख़्त है इस पे तो ये फोम सीट ही है तो खिसकता रहता है और इस वजह से चादर एक जगह पे रुकती भी नहीं है। तो जी जो है जैसा है वैसा सही है, उसी को अपना अच्छे से रखने की कोशिश मैं करती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे मेरे साथ लगे हुए हैं। किंसू ने तो कुछ किया नहीं क्योंकि ये नहा धोकर आ गई थी, फिर मैंने ही मना कर दिया था धूल में, तो ये एक साइड खड़ी थी। और किन अंशु मेरे साथ लगी हुई है। बाद में ये भी नहाएगी तो अभी बस चादर लगाने के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू और फटाफट से नहाकर मुझे बनाना है खाना, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा लेट तो हो ही गया है। और कपड़े सारे धुल गए हैं, सुखा दिए हैं, बस 2-3 चादर रह गई। वो किंसू के पापा ने जैसे मना कर दिया, मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा है तो इस वजह से। तो जी बस ऊपर की साफ़ सफाई मैंने कर दी है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। नीचे जैसे बच्चों की बुक वगैरह उतारी हुई हैं, घड़ी है इसे ठीक करना है, इसकी सुइयाँ थोड़ी अटकती है। और जैसे ही घर की ऊपर से जाड़े वगैरह झाड़ के दीवारें वगैरह साफ़ की है ना तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कलर अभी किया हो। तो बस ये अभी लड्डू को भी लेकर आएंगे बच्चे, यहाँ पे बिठाएंगे और मैं खाना बनाऊंगी, बर्तन साफ़ करूंगी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा सामान है उसे रखेंगे। तो गाइस यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही है रोटी। सब्जी किस चीज़ की है? सब्जी ना बनाई भाई आज, क्या है कि काम इतना बढ़ गया। प्याज को रायतो बनाऊंगी, दही जमा रखी है आज, खाना दही चटनी रोटी। कहीं ने लस्सी लेनी से वो लस्सी ले लियो। सब्जी बनाने को टाइम नहीं, लत्ता कितना सारा धो दिया, दरवाजा की सफाई कर दी। थोड़ी सी किताब धरनी तो रह रही से। और मशीन में 2 चादर पड़ी से, ये 3 तौलिया तो बना रही। और हम खाना लग रहे हैं गुलगुले। और मेरा बालका है, एक बार शाम ने गुलगुला बना के दे दो फिर रोटी ना बुझे। गुलगुला के लाग रहा है जब मेरा काम हो रहा है तो मैं भी लाग रही हूँ। अरे आजा भाई। हमने ले लिए गुलगुले, तुम भी खा लो। और यहाँ पे इनकी चल रही थी गुलगुला पार्टी। हम कर रहे थे वापस से पढ़ाई। और हमारा घर कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ी बहुत सफाई की है अभी, वहाँ से ना थोड़ी सी बची और वहाँ से हमें नोटबुक उठा के अपने बैग में डालनी। और यहाँ पे भी कैसा लग रहा है। और हम लड्डू के पीछे ना ये पर्पल शाइनिंग बहुत अच्छी दे रहा है पर्दा। लड्डू ने रोटी खा रही है। ये मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। और यहाँ पे टाइम अगर आपको बताऊँ तो 4 बज गए हैं। उसके बाद कोई वीडियो मैंने शूट किया ही नहीं। बर्तन साफ़ किए, खाना वगैरह खाया और फिर थोड़ी सी देर तो किया आराम, फिर वीडियो का काम करना होता है।
जिसमें बताने की ज़रूरत नहीं, 2 घंटे तो मोस्टली हमारे डेली लगते ही हैं। अगर उठते बैठते करते रहती हूँ तो थोड़ा सा टाइम इसमें से कम हो जाता है। नहीं तो अगर बिल्कुल एडिट नहीं की किसी भी टाइम और अभी मैं काम निपटा कर बैठी हूँ वीडियो एडिट करने के लिए, तो वीडियो एडिट करना, सेव करना, थंबनेल बना, टाइटल लगाना और उसमें वॉइस ओवर करना, ये सारा काम करते करते हमें 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो फिर वो काम किया, उसके बाद जैसे अपना आराम और थोड़ा सा किया सिलाई का। अभी मैं आ गई थी छानी डालने के लिए और मौसम कभी धूप कभी छाया, तो थोड़े से कपड़े ना किंसु यहाँ पे डाल के गई थी और ये किसी को याद ही नहीं रहे थे। वहाँ के तो जैसे बंदरों ने सूखने के लिए दिए, सूखने ही नहीं दिए सॉरी, क्योंकि बार बार उतर रहे थे। फिर जैसे ही काम हुआ और दोपहर का टाइम हुआ ना, तो मैंने उठा कर अंदर रख दिए, क्योंकि बार बार बंदर नीचे आ रहे थे और कपड़े खींच रहे थे। तो इस तरीके से हो रखा था। तो चाय पानी पीने के बाद आज मेरा मन कर गया मेरी शादी की एल्बम देखने का। तो मैं एल्बम देखने लगी थी। बच्चे जैसे प्लाट में अभी खेलने गए हैं, तो मैंने इसमें से छोटी छोटी 1-2 क्लिप भी निकाली, जैसे शॉर्ट्स वगैरह। तो ये है मेरी शादी की एल्बम। 2012 में मेरी शादी थी, नवंबर में। तो आज 12 साल हो चुके हैं। और ये देखिए, पहले की 10-12 साल में भी इतना अंतर आ गया है कि आजकल की शादियाँ, रिंग सेरेमनी एकदम बिल्कुल ओपन होने लगी है। आजकल की शादी को देखते हैं तब हमारी ये शादी के फ़ोटो ना काफ़ी पुराने लगते हैं। पहनावा भी अलग है और जैसे कि हर फंक्शन में भी और यारी फ्रेंड ये दोनों मम्मी की फ्रेंड। ये तेरी मौसी तो से झाड़ी वाली कोई पहचान में ना आ रही, मेरी नानी भी पहचान में ना आ रही, दादी भी पहचान में ना आ रही। तो जी आज बालक ले बैठ गए ही एल्बम। निशाल भी क्या एक जगह बुआ टैक्सी बजे रहती, पीछे मैं बैठा था। गया मैं उड़ान देखन दे बताना एक बारे। तो जी ये मेरी सगाई की है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। क्यों लग गया है? ये बुआ केड़ा, हाँ, जब देखी लग गया। या तेरी बुआ कविता, या डोडिया बुआ, या डोडिया, यो कौन है? मैंने यो फूफो यो फूफो खली को पापो, ये मेरा मामा और मामी। हाँ, यो कौन है? या हमारी मौसी, या वा चश्माड़ा की मम्मी। यो को बेटो ही बड़ो हो रहे से, या मौसी ईसु की दादी। हाँ, या ईसु की दादी, ईशु की दादी तो मेरी पहचान में ना। या मम्मी तेरी नानी, या ईसु की मम्मी, या दादी, यो रो तेरा मामा चश्माड़ो। अगर हाँ बाड़ा एक का। मिनट इस साइड तो देखो, इस साइड तो कुछ भी। या कौन है? अरे ईसु की मम्मी ना से के देख का ही फिर तू। मेरा सब पहचान है, कोई बेरा। यो वो चश्माड़ो मामो। और या ये तेरी वाह ईसु की दादी से, जब तो ये जवान था, यो ईसु को दादो मर गयो। ये ताई है। हाँ मम्मी पर ना देख पहचान पर यो पर दादो। तो जी उसके बाद मैं तो उठकर लग गई थी खाना वगैरह बनाने में, क्योंकि मौसम का पता नहीं और अभी बारिश का मौसम है। तो जैसे कीट पतंग, परों वाली कीड़ियाँ वगैरह काफ़ी सारी आने लगी हैं। तो मैंने खाना वगैरह बना दिया है और बच्चे एल्बम देखकर इतने मगन हो रखे थे। तो जब ऐसी चीज़ें कई कई दिन में निकालते हैं ना, वैसे तो बच्चों ने काफ़ी बार देख ली है, लेकिन फिर भी जब देखते हैं तो एक नया अलग सा ही लगता है। तो मैंने बस आज बच्चों को पूरी एल्बम अच्छे से दिखा दी और अब थोड़े से बड़े हो रहे हैं तो सबको पहचानने लगे हैं, तो खुद ही लगे हुए थे। मैंने तो थोड़ा ही उनको बताया था। उसके बाद अपना खाना वगैरह बनाया और बिल्कुल तारे तो निकले हुए हैं लेकिन फ़ोन में आपको दिखाई नहीं दे रहे, हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं देखिए। तो वैसे कुछ पता नहीं है, तारे निकल रहे हैं और थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाए। तो जी बस उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं नहाई, नहाकर किया रेस्ट, क्योंकि रेस्ट भी शाम को किंसु के पापा खेत से लेट आते हैं तो उनका वेट करना पड़ता है, तो वीडियो वगैरह का करना पड़ता है। उसके बाद ज़्यादा कुछ किया नहीं। चलिए आपसे लेते हैं विदा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कीजिएगा ज़रूर।